इशाइये पर इकट्ठा कर ले। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब में गुफ्तगू, कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमेरिका इन ममालिक के लीडर्स को एक जगह जमा कर ले। कहा कि कुछ ही रोज पहले उनकी इंतजामिया तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाब हुई है। इसके लिए तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत से कहा है कि आएँ, डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। जंग रुक गई, उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। चीन के नायब वजीर खारजा की चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी से मुलाकात। चीन के नायब वजीर खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाए। दौरे सऊदी अरब में खिताब करते हुए कहा है कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फैसला अपने लिए मुनासिब वक्त में कर सकता है। फ़लस्तीन से मुतालिक गुफ्तगू में कहा है कि दहशत गर्दी ने गजा पट्टी और लेबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया की। गजा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये ड्रोना ख्वाब ख़त्म होना चाहिए। अमरीकी सदर ने शाम पर आए पाबंदियाँ ख़त्म करने का इरादा भी जाहिर किया। कहा कि शाम को नया मौका फराहम करने जा रहे हैं। उम्मीद है शामी अवाम कुछ कर दिखाएंगे। ईरान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान दहशत गर्दी के बजाय तामीरी पॉलिसी इख्तियार करे, खित्ते और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। ईरान ने अमन की पेशकश को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के जरिए सख्त पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया। मुतालिका भारतीय एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया। इससे पहले भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। भारतीय वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को इस हवाले से डीमार्श किया गया है। भारतीय मीडिया ने भारतीय पंजाब में 2 अफराद को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। दोनों अफराद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। एक मुलजिम पर भारतीय फौज की नकलो हरकत की मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम है। जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद में एक खातून भी शामिल है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि जनूबी एशिया में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। जंगबंदी पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना ज़रूरी है। मसला कश्मीर की हल तलबी पायदार अमन की हर कोशिश को मुतासिर करती रहेगी। मसला कश्मीर की जानिब अमरीका समेत आलमी बिरादरी की तवज्जो एक नादिर मौका है। 6 और 7 मई की रात को पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय फजाइया के तैयारों ने फजा से फजा में एक भी मिसाइल पाकिस्तानी तैयारों की तरफ फायर नहीं किया। इन्हें टारगेट लॉक करने के लिए क्यूज ही नहीं मिले। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहजाद इकबाल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम तफसीलात सामने ले आए। कहा 9 मई और 10 मई की रात जब भारत ने नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान के दीगर एयरबेसिस को निशाना बनाया तो उस दिन भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत एक भी तैयारा हवा में नहीं था, क्योंकि 5 तैयारों के नुकसान से भारतीय फजाइया डरी हुई थी। इसलिए उस वक्त पाक फजाइया को फ्री एयर स्पेस मिल गई थी। भारत के पास दिफाई निज़ाम S-400 की 4 बैटरीज थीं। आदमपुर एयरबेस में नस्ब बैटरी पाकिस्तान ने तबाह कर दी। मंगल को जब भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां का दौरा किया
तो किसी और मकाम में नस्ब S-400 की बैटरी लाकर दिखाई गई। जराए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए भारतीय तैयारों के 2 पायलट्स हलाक हो चुके हैं और 3 जख्मी हैं। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेजी में ना फंसे, तुर्की अच्छे और बुरे हर वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की हिमायत का वाज़े ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि ख्वाहिश है कि जंगबंदी से कायम होने वाला पुरसकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्की ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तुर्क सदर की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। कहा कि सदर एर्दोगान की जनूबी एशिया में अमन के फरोग के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फजाइया के शाहीनों का निशाना बनने वाले भारत के तैयारे कहां कहां गिरकर तबाह हुए, तफसीलात सामने आ गईं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा जिला अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लापता भारतीय पायलट की इजेक्शन सीट अनंतनाग से मिल गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दूसरा भारतीय तैयारा मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके पामपुरा में गिरा, जिसके जख्मी पायलट को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तीसरा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील अखनौर में गिरा, जिसमें सवार 2 पायलट जख्मी होकर अखनौर अस्पताल पहुंचे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील रामबन में गिरा है और इस भारतीय तैयारे के जख्मी पायलट को उधमपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फजाइया का एक तैयारा मशरकी पंजाब के इलाके भटिंडा में गिरकर तबाह हुआ है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि 12 मई को पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत हुई थी। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर कब शुरू होता है और उसमें क्या बात होती है। जंगबंदी पर अमल दरामद हो रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा, जम्मू कश्मीर 2 तरफा मामला है। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, इसे 2 तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई को 2 मरतबा भारत से टेलीफोनिक राब्ता किया। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। इससे अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप पेशकश कर चुके हैं कि वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत में सालसी कराने को तैयार है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के प्रोफेसर हसन अब्बास ने कहा है कि 10 मई को भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान से हमारा सीज फायर करवा दें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा है कि अमरीकी सदर ने ट्वीट में जो कश्मीर का जिक्र किया वो पाकिस्तान की शर्त थी, वरना कश्मीर का जिक्र ना होता। भारत को ट्रंप का ये कहना कि आपके साथ तिजारत बंद कर देंगे भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। प्रोफेसर हसन अब्बास ने कहा कि भारत की पॉलिसी ने जो रुख इख्तियार किया है उस पर अमरीका में भारत के हामी भी खामोश है। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के दरमियान 142 अरब डॉलर्स के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक दिफाई मुआहिदा 600 अरब डॉलर्स की सऊदी सरमायाकारी वादे का हिस्सा है। मुआहिदे में GE गैस टरबाइंस की बरामदात, तवानाई के शोबे में 14 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का मुआहिदा और 4 अरब 80 करोड़ डॉलर्स के 737 बोइंग तैयारे भी मुआहिदे में शामिल हैं। अमरीकी कंपनी सऊदी अरब को आलात की तरबियत और खिदमात भी फराहम करेंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने ट्रंप से F-35 जंगी तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर तबादला ख्याल किया। गजा में इमदाद की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी उमूर ने कहा है कि गजा में इमदाद की तकसीम का इसराइली मनसूबा मकरूह मनसूबा है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। 10 हफ्तों से जंग ज़दा फ़लस्तीनी इलाके में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुँची। बरवक्त इक़दामात करके लाखों फ़लस्तीनियों को बचाया जा सकता है। सख्त मैकेनिज़्म मौजूद है कि इमदाद हमास को नहीं बल्कि आम शहरियों तक पहुँचे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि गजा में इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा
कि गजा के शहरी भूख का सामना कर रहे हैं। इसराइली मुहासरे को फौरी खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का इम्कान है। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास। नायब वज़ीर आज़म का शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान को चीनी की कीमत कम करने का हुक्म। कहा कि चीनी का एक्स मिल रेट 164 रुपये फ़ी किलो से कम करके 154 रुपये से 159 रुपये तक लाया जाए। मिल्स एसोसिएशन के ताउन की यकीन दहानी। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकू से कुर्बानी के जानवर छीनकर फरार। CCTV वीडियो सामने आ गई है। ट्रक में 6 लाख रुपए मालियत के 3 जानवर मौजूद थे। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। नसीराबाद झलमक्सी के इलाके में लेवीज चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला। लेवीज ज़राए के मुताबिक हमला आवर लेवीज एहलकारों का असलहा लेकर फरार हो गए। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 5 रुपये 2 से सस्ती करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। नेपरा की इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 22 मई को समाअत करेगा। हाफिजाबाद से गुजरात तक 8 अरब रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की कारपेटिंग शुरू कर दी गई। 45 किलोमीटर तवील इस सड़क की तामीर से 50 से ज्यादा देहात और शहरों की आबादी को सफर की बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। मोटरवे M2 और M4 तक रसाई भी आसान हो जाएगी। पाकिस्तानी फिल्मों के यादगार गीत गाने वाले माजी के मारूफ प्लेबैक सिंगर सलीम शहजाद कस्मा पुरसी का शिकार। बिनाई से महरूमी और घर में आग लगने के वाक़े ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत और गवर्नर से इंसदाद रसी की अपील। हुकूमत सिंध हमें सिर्फ 5,000 रुपया महीना देती है। ये कितनी मजाक की बात है। 5,000 का आजकल अच्छे घराने में रोज सौदा आ जाता है, सालन रोटी। हम पर भी एक निगाह करम होनी चाहिए। कराची के इलाके जहानाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम मारा गया, साथी फरार हो गए। कायदाबाद में लूटमार के दौरान एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू की गोली अपने साथी डाकू को लगी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। दूसरा फरार हो गया। जिना अस्पताल के करीब होटल में फायरिंग करके शहरी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने वाला शख्स जहनी मरीज निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर अली का इलाज चल रहा था। ये अच्छी इकदाम इसलिए है कि लोग इससे हीरोइन पर बनते हैं और हीरोइन हमारे माशरे को, जो न्यू जनरेशन है, उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए इस बार हमारे ज़िले में इसके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा इकदाम इन्होंने किया और बर वक्त इन्होंने फसल को तलब किया। जिला मोहम्मद की इंतजामिया और पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त की गई अफ्यून की फसल तलब कर दी। कबायली उमाइदीन का खैर मकदम। पेशावर में साइट्स हमारी लगना शुरू हो गई हैं। हम उनको पहली जो पेमेंट है वो भी कर चुके हैं वेंडर को, और उस पर अब काम तेज़ी से जारी है। 6 महीने की हमारी टाइमलाइन है। एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर में हम इसको इंशाल्लाह लाइव कर देंगे। हमारा जो सेफ सिटी पंजाब है उसके साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। हमारी पूरी टीम वहाँ गई, उन्होंने पूरा 2 दिन उनके साथ गुजारे, और वो हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर भी हमें हेल्प करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 18 साल की ताखीर के बाद अमलन काम शुरू हो गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि सेफ सिटी मंसूबे को 6 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसमें पंजाब की मुआवनत भी हासिल कर रहे हैं। IG ने कहा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से दहशतगर्दी और जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। सक्खर में डाकुओं ने कच्चे के इलाके बच्चल शाह मियानी से 3 नौजवानों को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवानों को दरिया के करीब हिफाजती बंद से अगवा किया गया। कच्चे के इलाके बागड़जी में ऑपरेशन के दौरान 4 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई।
राजनपुर कच्चे के इलाके अलीपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 3 डाकू हलाक, 5 शदीद जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पंजाब भर के स्कूल्स में पाक फौज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर जश्न। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में रैली। 8 मकाम में सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा का प्रेस क्लब तक मार्च। उमरकोट के इलाके छोर में हिंदू बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती। कंदकोट, लोधरा, हाफिजाबाद, नारोवाल और कमालिया में भी यौम तशक्कुर की तकरीबात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एयरफोर्स पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं इंडिया को दिन में तारे दिखाने पर पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करता हूं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जनूबी गजा में इसराइल का बड़ा हमला। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के अहाते में बंकर बस्टर बमों से बमबारी। कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए। करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी। 20 अफराद शहीद, 70 जख्मी हो गए। फलस्तीनी जराये के मुताबिक हमले में इसराइल याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाना चाहता था। शिमाली गजा के इलाके जबालिया में घरों पर बमबारी से मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। निस्फ शब के बाद से 51 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ हतमी तिजारती मुआहदे पर चीनी सदर के साथ बराह रास्त बात कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ऐसा जरूर होगा, लेकिन बरतानिया के साथ ऐसा ही हुआ है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अयाम हज की आमद से पहले गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। इंतज़ामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस कराची में जश्न। तकरीब में केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मोदी हम तो जश्न मना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ सफ़े मातम क्यों है? मोदी हम तो जंग जीत कर आतिशबाजी कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कामरान टेसोरी ने गवर्नर हाउस में रफाल तैयारे के मॉडल को आग भी लगाई। कनाडा के रुकने पार्लियामेंट शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी नयाद वफाकी वजीर बन गए। उन्हें ट्रेजरी बोर्ड का सरबराह मुकर्रर किया गया है। शफकत अली ने ओटावा में अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। शफकत अली कनाडा के शहर ब्रैम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। वजीर आज़म मार्क कार्नी ने उन्हें काबीना में शामिल किया है। मुल्तान से मुंतकिल शफकत अली का ताल्लुक लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से है। पाक फौज ने कराची के रिहायशी नन्हे उस्मान अकील की ख्वाहिश पूरी कर दी। उस्मान अकील कालसी फेलिलियासिस के मोहलिक मरज में मुब्तला है। नन्हे उस्मान ने पाक फौज में बतौर अफसर एक दिन गुजारने की दरख्वास्त की थी। बच्चे ने वालिदा के हाथों कैप्टन के रैंक लगाए और पाक फौज के साथ दिन गुजारा। उस्मान अकील को ट्रेनिंग और ऑपरेशंस के तरीक़ाकार से भी आगाही दी। और HBL-PSL 10 के बकिया 8 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। नए शेड्यूल के तहत 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच रावलपिंडी में होगा। 18 मई को डबल हेडर होगा। 19 मई के मैचेस भी रावलपिंडी में होंगे। प्ले ऑफ 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को होगा। फाइनल और प्ले ऑफ के तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।